हेलो गाइस, मैं विकास कुमार ढाका अपने सोनी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि एक इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें जो खर्च है वो अलग अलग दे रखा था, लेकिन वो हर बार इनकम का था। इस बार जो अगला क्वेश्चन है अपना वो शेष वाला है। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% मकान किराया देता है, फिर वो 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। वो इनकम का नहीं है, बल्कि क्या लिखा है इसने, शेष वेतन का 25%। पहले टोटल इनकम में से ये मकान किराया उसका निकालेंगे, घटाने के बाद जो बची उसका 25% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना है। फिर वो घटाने के बाद जो शेष बचेगी उसका 10% बाकी के अन्य खर्च हैं उसके, और इन तीनों पे खर्च करने के बाद 10,800 वो बचा लेता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो देखो, इस शेष वाले क्वेश्चन को कैसे करें वो ध्यान से देखो। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, मैंने उसी तरीके से करते हैं। मैंने मान ली उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपए। बच्चों कितनी है, 100। सबसे पहले वो खर्च कर रहा है किस पे, किराया, रेंट दे रहा है। किराए पे वो कितना खर्च कर रहा है, 20%। 100 का 20% क्या 20 रुपए होगा। घटा दीजिए, शेष कितना बचा, 80 रुपए शेष बच गए। अब अगली बार वो खर्च कर रहा है 25% शिक्षा पे, एजुकेशन पे। वो किसका, इनकम का या शेष का, शेष का बोल रहा है, शेष का 25%। तो 80 का जब अपन 25% निकालेंगे, क्या बच्चों 25% का भिन्न 1/4, यानी कि वापिस से 20 रुपए। तो 80 में से 20 और खर्च कर दिए, शेष कितने बचे, 60। अब आगे देखो, अब जो शेष बचा, पहली बार ये इनकम थी, इसमें से अपन ने उसका रेंट निकाल दिया, किराया, तो ये शेष बचा। इसमें से शिक्षा पे जो खर्च किया था वो निकाल दिया। अब ये शेष बचा। अब ये कह रहा है इसका अदर्स, बाकी अन्य जो खर्चे हैं, अदर्स पे जो खर्च कर रहा है वो इसका 10%। तो अपन इस बार 60 का 10% निकालेंगे। क्या 10% का भिन्न 1/10, तो ये 6 रुपए और खर्च कर रहा है। 60 में से 6 और घटा दिए। क्या अपने अकॉर्डिंग तीनों पर खर्च करने के बाद उसके पास 54 रुपए बचे। लेकिन देखो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके पास कितने बचे, 10,800। तो आप कहोगे सर 54 की वैल्यू कितनी है, 10,800। तो बच्चों देखो, ये इसका कितना गुना है, 54 को किससे गुना करूं कि 10,800 आ जाए। तो आप कहोगे सर ये इसको 200 गुना है। 54 गुना 2, 108, आगे 2 जीरो। आपसे जो भी पूछे उसको आप किससे गुना कर दो, 200 से। क्या आपको उसका वेतन पूछ रहा है, तो इनकम तो टोटल कितनी थी, 100। जब आप इसको गुना करोगे किससे, 200 से, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 20,000। लेकिन कभी भी आपको शेष का ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्ट किया करो। मान लो उसकी इनकम कितनी है, x। अब जितना जितना खर्च करता जाता है उसको 100 में से घटाते चलते हैं। दो रास्ते हैं, या तो आप इस वैल्यू का 20% किराया जो दे रहा है वो निकाल के इसमें से घटाओ, या मुझे एक बात बताइए, किसी भी संख्या का 20% अपन खर्च कर देंगे तो क्या उस वैल्यू का 80% अपने पास बच जाएगा क्या। 100 माइनस 20, 100 में से घटाते चलो और उतना परसेंट निकालो। मकान किराया देने के बाद उसके पास ये पूरी वैल्यू जो भी है इतना शेष बचेगा। अब इस शेष का कितना परसेंट, 25%। तो 100 माइनस 25, 25 तो खर्च कर दिया, तो क्या इसका 75% और निकाल लूं, ये दूसरी बार शेष बचेगा। सॉरी, दूसरी बार शेष कितना बचेगा, इसका मैंने 75% निकाल लिया, दूसरी बार ये शेष बचा। अब इस शेष का 10% खर्च कर रहा है, तो 100 माइनस 10, क्या इसका 90% तो उसके पास और रह जाएगा। तो हमेशा इस शेष वाले क्वेश्चन में ये किया करो, इनकम को x मान लो, जितना जितना परसेंट खर्च कर रहा है 100 में से उतना घटाते चलो। 100 माइनस 20, पहले 80% निकाल लो, गुना 100 माइनस 25, फिर 75% निकाल लो, गुना का साइन, फिर 100 माइनस 10, 90%। तीनों बार खर्च करने के बाद उसके पास अपने हिसाब से ये बचना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना बचना चाहिए, 10,800। सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा क्या, 25 से काटूं 3/4, 20 से काट दो 4/5। सोल्व करते हैं, क्या 4 से 4 कट जाएगा बच्चों। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1200 बार। 3 से काट दो 400, क्या ये 5 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर x बराबर आ जाएगा 400 गुना 5। तो क्वेश्चन का आंसर
एक जीरो और सॉरी 10 भी है तो ये 50 से गुना होगा उधर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20,000। क्या यही अपना आंसर था? तो इस तरीके से शेष वाले क्वेश्चन को अपन एक ही लाइन में खत्म करेंगे। ध्यान दो आगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग अपनी पत्नी को दे देता है, शेष का 2/3 भाग अपने बड़े बेटे को दे देता है और शेष का 1/6 भाग अपने छोटे बेटे को दे देता है, और देने के बाद भी वो 1,000 रुपए बचा लेता है। उसकी आय क्या है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पीछे वाला ही है। वहां पर अपने को प्रतिशत में दे रखा था, यहां पर भिन्न में दे दिया है, वही शेष वाला। क्या मैं 1/4 की जगह 25% भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अपन ने पढ़ा था 25% का भिन्न क्या होता है 1/4। तो बात एक ही है। 2/3 क्या 66 से ही 2/3% लिख सकता था मैं? यहां पर 2/3 उसी का भिन्न होता है। 1/6 क्या 16 से ही 2/3% भी लिख सकता हूं? तो या तो आपको परसेंट वैल्यू देगा या आपको डायरेक्ट भिन्न वैल्यू देगा। भिन्न वैल्यू देगा तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। क्या करना है? मैंने जो सेकंड मेथड बताया था सबसे इजी, उसी तरीके से करो। मान लो उसकी इनकम कितनी है x, इसका 1/4 आपने दे दिया यानी 25%। तो आप क्या करते बच्चों, 100 में से 25 घटाते इसका 75%, और 75% का भिन्न होता है 3/4। तो जब प्रतिशत वैल्यू दे रखी होती है तो 100 में से माइनस करते हैं, लेकिन भिन्न वैल्यू दे रखी है तो 1 में से माइनस करना है, क्योंकि 100% का भिन्न 1 होता है। तो आप गुना करते चलो, 1 माइनस 1/4, 1 में से घटाते चलना है क्योंकि भिन्न वैल्यू है। 1 माइनस 2/3 और 1 माइनस 1/6। ये उसके पास शेष बचना चाहिए था, लेकिन अपने को उसका शेष कितना दे रखा है 1,000। तो बराबर में मैंने कितना लिख दिया 1,000। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, 25% होता तो अपन क्या करते, 100 माइनस 25 75%, क्या 3/4 आता। अब भी देखो सोल्व करके, 1 में से 1/4 घटाओ, एलसीएम 4, 4 माइनस 1 3/4। बात वही है, 100% को मैंने भिन्न में बदल लिया 1, और 25% भी भिन्न में दे रखा है 1/4। तो इसलिए भिन्न में कभी भी दे रखा हो तो 1 में से घटा देना, और प्रतिशत में दे रखा हो तो 100 में से। आगे सोल्व करते हैं। 1 माइनस 2/3 1/3, 1 माइनस 1/6 5/6। देखो एक चीज और बताता हूं, ये सिंप्लीफिकेशन में अपन पढ़ेंगे। 1 में से कभी भी कोई भी भिन्न घटानी हो, इन दोनों का अंतर 3 ऊपर लिख दो, हर को ऐसा कैसा। 1 में से कभी भी घटाना हो तो इन दोनों का अंतर 2 और 3 का अंतर 1 ऊपर लिख दो, हर ऐसा कैसा। 1 में से कभी भी कोई भी भिन्न घटानी होती है, अंश और हर का अंतर ऊपर लिख दो और हर ऐसा कैसा। 6 और 1 का अंतर 5/6 और बराबर में कितना है 1,000। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार। क्या बच्चों 6 गुना 4 24, 24 गुना 2 48, तो आगे 2 0, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 48। तो शेष वाले क्वेश्चन और भी आसान है, समझ आ रहा है। अगला देखो, ये कह रहा है कि सेव के भाव में 20% वृद्धि हो गई। जो सेव थे वो पहले से महंगे हो गए हैं 20%। एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 किलोग्राम सेव कम खरीद पा रहा है। 600 रुपए में आप जितने सेव पहले खरीद सकते थे ना, अब उससे कितने किलो कम, 5 किलो कम खरीद पाते हो। तो आपसे पूछ रहा है सेव का बढ़ा हुआ मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। देखो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करते हैं, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। कभी भी आपको निकालनी हो मात्रा, तो मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है खर्च बट्टा मूल्य। ये अपना एक फॉर्मूला है। जैसे इसको समझते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैं आपको कहूं आपने 100 रुपए खर्च किए कोई सामान पे, और सामान किस भाव से मिल रहा है, मान लो 1 किलो चीनी 20 रुपए की आ रही है, तो 100 रुपए में 100/20 क्या आप 5 किलो, क्या ये चीनी की मात्रा आ गई कि नहीं। तो आपने जितने भी रुपए खर्च किए हैं वो ऊपर लिखो, और जो सामान खरीद रहे हो उसका भाव क्या है, उसका मूल्य क्या है, उससे भाग दे दो। आपके पास उस पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी कि आपने कितना ग्राम या कितने किलोग्राम खरीदा। हो सकता है भाव किलोग्राम में भी हो सकता है ग्राम में हो, दर्जन में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला होता है, कभी भी मात्रा निकालनी हो तो खर्च बट्टा मूल्य। मैंने मान लिया
यहां पर देखो मैं मिटा रहा हूं एक बार इस फॉर्मूले को। मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है खर्च बटा मूल्य। ध्यान देना, मैं आपसे ये कहूं कि पहले का भाव, पहले 1 किलो सेव जो है वो x रुपए में आ रहे थे, x रुपए प्रति किलोग्राम, ये कह दिया मैंने। अब बाद का मूल्य, बाद का भाव, क्या 20% बढ़ाना है क्या? तो क्या आप x का 120% निकाल लोगे? सोल्व करो, 20 से काटा 6 बार 5 रुपए प्रति किलोग्राम। रुपए कितने खर्च कर रहे हो आप? 600। कितने कर रहे हो? 600। तो आप मुझे बताइए 600 रुपए में पहले कितनी मात्रा खरीद सकते थे सेवों की? तो आप कहोगे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, खर्च ऊपर लिखते हैं और भाव, पहले का भाव कितना? x। क्या इतने किलोग्राम सेव पहले आ रहे थे? रुपए तो अभी भी आपके पास कितने हैं? 600 ही है। लेकिन अब कितना खरीद पाओगे? तो आप कहोगे सर अब का जो मूल्य है उससे भाग दे। क्या नया मूल्य अपना 6x बट्टा 5? तो 6x बट्टा वाला 5 क्या ऊपर गुना में चला जाएगा? पहले आप इतने किलो सेव खरीद पा रहे थे, अब आप इतने किलो सेव खरीद पा रहे हो। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले से अब कितने कम खरीद पा रहे हो? 5। ये पहले की मात्रा है इतने किलो, ये अब की मात्रा है। क्या ये वाली मात्रा इससे 5 कम है? यानी इसमें से ये घटाऊं तो बराबर कितना आ जाना चाहिए? 5 किलोग्राम। देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और अपन x की वैल्यू निकालते हैं। क्या मैं 600 कॉमन ले सकता हूं? यहां पर बचेगा 1 बट्टा x, यहां पर 5 बट्टा 6x और बराबर में कितना? 5। एलसीएम लेते हैं। क्या बच्चों एलसीएम 6x आ जाएगा? तो यहां पर तो आएगा कितना? 6 और यहां पर आ जाएगा 5 बराबर 5। क्या ये 1 बन गया? 6x को उधर ले जाओ, इधर लिख रहा हूं मैं, राइट साइड में ले गया मैं 6x, ऊपर चला जाएगा। इधर कितना है? 600, क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1, और वो 5 इधर आके बट्टा में आ जाएगा, तो बट्टा 5। 6 से काटो 100 और 100 को 5 से भाग दे दो 20। क्या पहले वाला भाव कितना आ गया? 20 रुपए आ गया। 1 किलो सेव पहले कितने में मिल रहे थे? 20 में। अब बाद का भाव, तो क्या x की वैल्यू कितनी आई? 20, लेकिन गुना में कितना है? 6 बट्टे 5। 5 से काट दिया मैंने कितनी बार? 4। 6 गुना 4 24। पहले का मूल्य 20 था, अब का 24। क्या बच्चों 4 रुपए का अंतर है क्या? आपको अंतर ही पूछा ना, बढ़ा हुआ मूल्य और पहले के मूल्य में अंतर, तो आप कहोगे 4। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन लोग, आप इसको नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले का मूल्य या फिर बाद का मूल्य। कितने रुपए खर्च कर रहे हो आप, वो ऊपर लिखो। पहले से आप कितना कम, देखो अगर भाव बढ़ेगा तो आप पहले से कम खरीद पाओगे, और अगर कभी कभी कोई सामान सस्ता हो जाता है तो आप पहले से कुछ ना कुछ अधिक खरीद पाओगे। कितना कम या अधिक खरीद पा रहे हो वो वैल्यू नीचे, गुना भाव में कितने प्रतिशत, या तो वृद्धि होगी तब तो आप पहले से कम खरीद पाओगे, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में कमी होती है तो आप पहले से अधिक खरीद पाओगे। कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई वो ऊपर लिखो, और बट्टा में 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी जो भी हुई है वो, ये वाला फॉर्मूला पहले वाला मूल्य निकालने का है। लेकिन अगर कभी भी बाद का मूल्य निकालना हो, बाकी तो अपना वही है फॉर्मूला। खर्च ऊपर लिखो, पहले से आप कितना सामान कम या फिर अधिक खरीद पा रहे हो वो उससे भाग दो, गुना
कितने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि या कमी हुई वो लिखो, एक ही होगी दोनों में से कोई ना कोई, लेकिन इस बार केवल 100 से ही भाग देना है। ये फॉर्मूला होता है अपना। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं इन दोनों फॉर्मूले से। इन फॉर्मूलों को आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। पहले का मूल्य निकालता हूं मैं यहां से, रुपए कितने हैं 600। पहले से कितने किलोग्राम सेव कम खरीद पाए 5। भाव में वृद्धि कितने की हुई 20% की। वृद्धि है तो जोड़ना है, 100 प्लस 20 120। सोल्व कर लेना, पहले वाला मूल्य आ जाएगा 120 से क्या ये पूरा 5 बार कटेगा, 5 से काट दो 20 को 4 बार, 5 गुना 4। पहले 1 किलोग्राम सेव कितने में आ रहे थे 20 में। बाद का मूल्य निकालता हूं मैं, वही फॉर्मूला है। खर्च कितना है 600, पहले से कितना कम खरीद पा रहे हो 5। भाव कितने परसेंट बढ़े 20, लेकिन इस बार जोड़ना या घटाना नहीं है, केवल 100 से ही भाग देना है। तो देखो 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे 4 बार, 6 गुना 4 कितना बच्चों 24। लेकिन मुझे क्या इन दोनों का अंतर बताना है, तो क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये 20 रुपए क्या भाव किसका, किलो का है या ग्राम का, ये डिपेंड करता है इस 5 पे। इस 5 के साथ क्या है किलोग्राम, तो ये 1 किलो का भाव है। अगर यहाँ पर 5 के साथ ग्राम लिखा होता तो वो 1 ग्राम का भाव आता, और 5 के साथ दर्जन लिखा हुआ होता तो वो 1 दर्जन के भाव आते। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। चीनी के भाव में 10% की इस बार कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 135 रुपए में 250 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब तथा पहले प्रति किलो के भाव में कितना अंतर है। देखो यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो अपने पास जो आएगा वो ग्राम में आएगा, लेकिन क्या अपने को किलोग्राम में पूछा है क्या, तो आप इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना बच्चों, क्योंकि अपने को अंतर पूछा है वो किस में पूछा है किलोग्राम में। तो बताइए 250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो ये इससे कटेगा पूरा 4 बार, 1/4 एक पाव। 250 ग्राम का मतलब पाव होता है, यानी 1/4 1/4 किलो। देखो मैं पहले का मूल्य निकाल रहा हूं, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पहले का मूल्य, तो आप मुझे बताइए रुपए कितने खर्च कर रहे हो आप 135। कितना अधिक खरीद पा रहे हो चीनी पहले से 1/4 किलो, क्योंकि अंतर किलो में, तो 1 नीचे 4 ऊपर। फिर मैंने बताया था यहाँ पर भाव में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, कमी हुई है कितने की 10 की, तो नीचे 100 माइनस 10 करना है 90। इससे कैंसिल कर लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0 काट दिया मैंने, 9 से इसे काटो, 9 एकम 9 बचा 4, 45 9 पंजो 45, 15 गुना 4। पहले 1 किलो आपके पास सामान कितने का आ रहा था, 1 किलो चीनी कितने की 60। बाद का मूल्य भी निकाल लेते हैं, कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, घटा हुआ मूल्य भी बोल सकता है क्योंकि कमी हुई है। रुपए 135, पहले से 1/4 किलो अधिक खरीद पा रहे हो, और कमी कितने की हुई है 10 की, लेकिन इस बार मैंने बताया था घटाना नहीं है, केवल 100 से ही भाग देना है। 0 से 0, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काटो 5 दूनी 10 बचा 3, 7 पंजो 35, 2 से इसे काट दो बच्चों 2 बार, 27 गुना 2 क्या 54। लेकिन अपने को दोनों का अंतर पूछा है, 54 और 60 का अंतर कितना 6, तो भाव में अंतर कितने का हो जाएगा 6 का। समझ आ गई बात। आगे चलते हैं। चावल के भाव में 21% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का वर्तमान भाव क्या होगा। इस बार अंतर नहीं पूछा, एक तो पहले का मूल्य होता है एक बाद का। लेकिन आप मुझे बताओ कोई भी वस्तु है उसकी प्राइस में अगर वृद्धि या कमी हो गई तो या तो मूल्य बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल तो वो जो बदला हुआ मूल्य वही होगा ना। तो कभी भी आपको वर्तमान भाव पूछे तो इसका मतलब बाद वाला निकालना है। कौन सा निकालना है, बाद वाला, क्योंकि बढ़ने या घटने के बाद जो भी भाव होंगे हाल फिलहाल वही होंगे। बाद का मूल्य पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था, रुपए कितने हैं खर्च कर रहे हैं आप 300, कितने किलो चावल अधिक कर रहे हैं 10.5। 10.5 को क्या बच्चों में 21/2 लिख सकता हूं क्या, 21 को 2 से भाग देंगे 10.5, तो 21 बट्टा वाला 2 ऊपर ले गया। बताओ कमी कितने की हुई 21 की। बाद वाला निकालना है तो घटाना है या बढ़ाना नहीं है, केवल 100 से ही भाग देना है। सोल्व करते हैं, 2 0 से 2 0, 21 से 21,
3 गुना 2, क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 6। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां से अपने जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चन को भी अपन अक्स मान के नहीं बल्कि 100 मान के करेंगे। ध्यान दो क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट खड़े हुए। टोटल जो वोटर्स थे, कुल मतदाता थे, उसमें से 10% लोगों ने तो अपना वोट ही नहीं डाला, यानी 90% ने वोट डाला है। जीतने वाला उम्मीदवार किसका? डाले गए वोटों का नहीं बच्चों, कुल मतों का 52% लेकर इतने वोटों से जीत गया। तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए? ध्यान रखना, यहाँ पर आपको लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो कैसे। कुल मत वो होते हैं जितने लोगों के नाम अपने मतदाता सूची में दर्ज हैं। मैंने मान लिया कितने हैं? 100। इसमें से 100% लगा दो। कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है? परसेंट में होती है। 100% वोट हैं जो भी है। इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, तो 100 का 10% कितना? 10 ही होगा। घटा दिया मैंने, तो बचे कितने? 90%। ये कौन से मत हैं? ये वो मत हैं जो प्रयोग में लिए गए हैं, या यूं कह सकते हो डाले गए। अब देखो, जो वोट डाले ही नहीं गए वो तो काउंटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे। ये जो डाले गए हैं उसमें से कुछ वोट तो लेके जाएगा जो विनर कैंडिडेट है, विजयी उम्मीदवार, और बचे हुए वोट किसको मिलेंगे? हारने वाले के। यानी इन दोनों के वोट का टोटल वो वोट होंगे जो काउंटिंग में आए हैं, जो काउंट किए गए हैं, और जो डाले गए वोट है वही काउंट कर पाएंगे अपन। अब अपने को इन दोनों में से किसी एक के वोट जरूर देगा। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52%, जीतने वाले को 52% देना है, लेकिन किसका? 2 लैंग्वेज यूज कर सकता है। या तो बोल सकता है जो मत प्रयोग में लिए गए उसका 52%, तो मैं 90 का निकालता, लेकिन इसने तो कहा कि कुल मतों का 52% कितना होता है उतना दे दो। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। लैंग्वेज पढ़ो। यहां पर क्या है? कुल मत है बच्चों, तो कुल मतों का 52% निकाल के जीतने वाले उम्मीदवार के नीचे लिखो। कुल मत कितने? 100%। उसका 52% निकाल लिया, ये लो 52%, तो 100 का तो 52 ही आएगा। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि इन दोनों के वोट का जोड़ने पर, वोटों को अगर अपन जोड़े तो टोटल वोट उतने आने चाहिए जितने गिने गए हैं। तो मैं बताओ, जो वोट गिने गए हैं काउंटिंग में आए उसमें से जीतने वाले के निकाल दूं तो बचेंगे किसके? हारने वाले के। तो इस बार आपको इसमें से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। 90% में से जीतने वाले के वोट निकाल दो, बचे कितने बच्चों? तो आप कहोगे सर 38%, 38% मत ही मिलेंगे इसको। आप मुझे बताओ, इसको 52% मिले, इसको 38%, दोनों का अंतर बताइए बच्चों। तो आप कहोगे सर 52 और 38 का अंतर तो कितना आता है? 14%। कितना आता है? 14%। अपने अकॉर्डिंग दोनों के वोटों का अंतर, और जो अंतर होगा क्या? वही जीत और हार का फासला तय करेगा। अपने अकॉर्डिंग 14% वोटों से वो जीता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8400 वोट से वो जीता है, तो 14% की वैल्यू कितनी? 8400। तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू क्या 14 से भाग दे दें? 14 का भाग 84 में जाएगा कितनी बार? 6 बार, 600 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है? कुल कितने मत प्रयोग किए गए? क्या अपने को 90% की वैल्यू बतानी है क्या? प्रयोग किए गए मतों की, तो आपको 90% की वैल्यू बतानी है। तो 600 को 90 से गुना कर दो, 9 गुना 6 54, और आगे 3 0, तो 54,000 वोट ऐसे थे जो डाले गए हैं, प्रयोग में लिए गए। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ कुल मत कितने हैं, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी होती, तो आंसर होता 60,000। तो इस चीज का ध्यान रखना। वापस से बता रहा हूं, जो वोट प्रयोग में लिए गए, डाले गए, वही बटेंगे जीतने वाले में और हारने वाले में। लेकिन जीतने वाले के वोट का रिलेशन, संबंध आपको किसी से भी दे सकता है। या तो कह देगा इसका 52% कितना होता है वो दे दो इसको, या कह देगा टोटल का 52% कितना होता है वो इसको दे दो। तो जितना इसको दे दिया वो इसमें से घटा देना, दूसरे के आ जाते हैं। देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, समझ जाओगे आप। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान है।
इस बार क्योंकि वो वोट नहीं है जो नहीं डाले गए, सारे के सारे डाले गए हैं। लैंग्वेज पढ़ो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% लिया और 7200 वोट से जीत गया। इस बार कहा ही नहीं गया कि इतने वोट नहीं डाले गए, तो अपन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ सकते बच्चों। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही करना है। अपन तो ये मान के चलेंगे कि सारे के सारे वोट ही डाले गए हैं। तो मैंने कहा कुल मत, आपने कहा सर 100%, टोटल वोट कितने प्रतिशत? 100%। सारे के सारे डाले गए हैं। सर कैसे पता? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा कि इतने नहीं डाले गए, तो अपन तो यही मान के चलेंगे। एक तो है विजयी उम्मीदवार और एक है हारने वाला उम्मीदवार, विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट। विजयी उम्मीदवार को किसका? कुल मतों का, देखो साफ साफ लिखा है, कुल मतों का कितना परसेंट देना है? 56%। 100 का 56% 56 ही होगा। अब इस बार तो ये सारे ही गिने जाएंगे, तो इसी में से घटा दो। 100% में से जीतने वाले के घटा दिए मैंने 56%, तो बचे कितने बच्चों? 44%। क्या दोनों का अंतर, 56 और 44 का अंतर कितना? 12%। क्या अपने अकॉर्डिंग 12% का फासला है? लेकिन ये तो कह रहा है 7200 वोटों से जीता है, तो 12% की वैल्यू कितनी है? 7200। तो बताइए 1% की वैल्यू 12 का भाग दोगे 6 बार यानी 600। इस बार आपसे पूछा है कुल मत, तो 100% की वैल्यू बतानी है 100%, 600 गुना 100, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 60,000। क्लियर? ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। इस बार कुछ वोट ऐसे हैं जो डाले तो गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गए, वो काउंटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तथा सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया और इसे कितने मत देने हैं? उसे कुल मतों का 51% देना है। ये ध्यान रखना, बस ये लैंग्वेज है कि विनर के जो वोट है वो किसका 51% है। तीनों चीज कह सकता है, कुल मतों का 51%, या कह सकता है डाले गए मतों का, या देखो जो अवैध मत है उसको हटा देंगे तो जो वैध मत बचेंगे उनका भी कह सकता है। तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट कह सकता है। आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे करते चलना है। बड़ा आसान है क्वेश्चन। देखो इधर मैंने कहा कुल मत, टोटल वोट कितना? 100%। इसमें से 10%, 100 का 10% निकालते तो 10 ही आ जाता, 100 का निकालते, लेकिन मैं 100% का 10% निकाल रहा हूं तो ये परसेंट का साइन आएगा बच्चों, 10%। तो आप कहोगे सर 90% मत डाले गए हैं या कहो प्रयोग में लिए गए। अब देखो ये 180 जो वोट है वो क्या है? अवैध घोषित कर दिए। अब मैं ये कहता ना आपको कि इसका 10% अवैध हो गया, तो इसका 10% तो अपन निकाल सकते थे, लेकिन 180 वोट ये तो एक फिक्स वैल्यू है। तो आप क्या करो, इसमें से -180 करो। अब देखो बेटा इसके साथ तो प्रतिशत है, इसके साथ 180 है, तो आप इसको ऐसे लिखना 90% जो भी थे, कौन से वोट थे? डाले गए, और उसमें से निकाल दिए कितने? 180 वोट अपन ने निकाल दिए, तो ये हो गए अपने वैध मत। क्या हो गए? वैध मत। ये अवैध निकालने के बाद कौन से बचे? वैध मत। अब देखो यही वोट गिने जाएंगे। टोटल थे इतने ने तो डाला ही नहीं, डाला 90%, लेकिन उसमें से भी 180 मैंने माइनस कर दिया, तो क्या यही वोट हैं वो काउंटिंग में शामिल होंगे यानी वैध होंगे? यही विनर और लूजर दोनों में बटेंगे, यानी दोनों का टोटल ये होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि विनर के वोट मुझे मिल जाएं, तो आप कहोगे सर लूजर के वोट में इसमें से ये घटा दूंगा। अब आप मुझे बताओ विनर के जो वोट हैं वो क्या बोल रहा है, किसका 51% लिखूं? कुल मतों का। कुल मत कितने? 100%। 100% का 51% निकालोगे तो 51%। अब मुझे लूजर के वोट निकालने, तो लूजर के वोट निकालने के लिए अपन क्या करें? जो गिने गए उसमें से इसको घटा रहा हूं, तो ध्यान रखना 90% माइनस 180 ये तो थे वैध मत, और उसमें से घटा रहा हूं विनर के 51%।
प्रतिशत के साथ प्रतिशत वाली वैल्यू को ही घटाओ, 90 में से 51 घटाओ बच्चों तो कितना बचेगा 39, और ये माइनस का 180 ऐसा का ऐसा रहने दो। ये किसके वोट आ गए, हारने वाले के, और ये किसके हैं, जीतने वाले के। मुझे निकालना है कि दोनों के वोट का अंतर क्या है। तो आप कहोगे सर विनर में से लूजर के वोट घटा दो, जीतने वाले में से हारने वाले के वोट घटा दो। तो मैंने क्या किया, जीतने वाले के जो भी वोट थे उसमें से घटा रहा हूं हारने वाले के वोट। अपने अकॉर्डिंग दोनों का अंतर ये है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितने वोटों से जीता है, 420, तो क्या है 420 अंतर ही होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस का साइन बदल देगा, 51% माइनस 39% और ये माइनस माइनस प्लस 180 बराबर 420। देखो 51 माइनस 39 क्या बच्चों 12%। क्या ये 180 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्या बच्चों। तो देखो 0 माइनस 0 0, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 का अंतर आ जाएगा। क्या 12% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 12 से भाग दो 20। आपको क्या पूछा है, मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या कितनी थी, यानी 100% की वैल्यू यहां से आ जाएगी 100% बराबर 20 को 100 से गुणा करो 2000। एक तरीका तो अपना ही है, पूरा मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन अपन इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना दोबारा से। मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूं। आप लोग क्या किया करें, कुल मत टोटल वोट 100%, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो पोल वोट यानी कि डाले गए वोट कितने 90%। एक बार आप मान लो कि एक भी वोट कैंसिल नहीं हुआ, 180 मत जो अवैध कह रहा है ये, आप तो एक बार मेरे कहने से मान लो कि एक भी वोट कैंसिल नहीं हुआ। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले को कुल मत का कितना परसेंट देना है 51, कुल मत कितने 100%, इसका 51% निकाला तो 51। इसमें से विनर के हटा दिए मैंने, तो 90 में से 51 घटाओ 39%, अंतर निकाल लो कितना परसेंट 12%। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो 180 वोट जो कैंसिल हो गए वो अपन ने नहीं किए, जीतने वाले को अपन ने उतने ही दिए हैं जितना क्वेश्चन कह रहा है, तो वो 180 वोट अब हैं किसके पास, क्या वो इसके पास एक्स्ट्रा चले गए, क्या हारने वाले के पास चले गए कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, हारने वाले को मैं 180 वोट अगर ज्यादा दे रहा हूं जितने मिलने चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, उससे अपन अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। तो बताओ क्या जितने वोट ज्यादा दोगी जीत का फासला उतना कम हो जाएगा क्या। अब वो 420 से नहीं जीत पाएगा, उससे 180 फालतू दे दिए उसे, तो 180 कम कर दो इसमें से, अब वो 240 से ही जीत पाएगा। किससे जीत पाएगा 240। तो अब आप कह दो कि सर 12% की वैल्यू कितनी 240, तो 1% की वैल्यू 20 और टोटल वोट पूछ रहा है 100% की वैल्यू 2000। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। फिर से देखो समझो, यहां पर मैंने मान लिया एक भी वोट कैंसिल नहीं हुआ, जबकि क्वेश्चन तो कह रहा है ऐसा। जीतने वाले को अपन कुल मत का 51% जितना मिलना चाहिए था उतना ही दे रहे हैं, तो वो 180 वोट जो अपन ने नहीं निकाले वो अब किसके पास गए, वो अपने पास लूजर के पास गए। अगर लूजर को दे 180 वोट ज्यादा तब 12% से जीत रहा है, तो 180 अगर ज्यादा दे रखे हैं आपने तो ये जीत का फासला वो भी 180 कम हो जाएगा, 240 ही रह जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है समझ पाए आप, एक बार फिर से देखना, इसे अच्छे से समझ जाओगे। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मिले, कुल मतों के 2% मत अवैध भी हुए हैं। यदि कुल मतदाताओं की संख्या ये थी तो बताइए उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देखो बेटा इसमें इस बार हारने जीतने वाले की कोई बात ही नहीं हुई, एक ही उम्मीदवार है और उसी की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। पहले तो मुझे बताओ कुल मत कितने हैं, 1,04,000, यही है क्या।
इसमें से बताओ अवैध कितने हो गए 2%, तो इसका 2% कम कर दो, यानी क्या 98% है वो तो वैध है क्या? कितने प्रतिशत वैध है? 98%। अब देखो ऊपर साफ साफ क्या लिखा है कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का नहीं बच्चों, कुल वैध मतों का 55% मिला। और क्या वैध मत ये निकाल लिए अपन ने, टोटल में से 2% हटा दिया तो 98% ये वैध मत है, इसका 55% उसे दे देना है। तो इसका मैंने 55% उसे दे दिया। और आपको ये पूछा है कि उसको वोट कितने मिले, तो ये उसी के वोट है। सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0, इससे ये काट दो बच्चों, 5 से काटा मैंने 2 बार, 5 से काटा 11 बार, 2 से इसे काट दो 49। अब सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको गुना कर देते हैं, 49 इंटू 104, एक हाँ करते हैं, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 196, 1 49 और 1 50 गुना 11, 6 9 6 15, 1 0 और 5 और 1 6। एक सेकेंड, हाँ 11 से गुना किया मैंने 6, 9 6 15, 5 1 9 और 1 10, 1 5 और 1 6 और 5 56, 0 56, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर से समझो क्या किया मैंने, कुल मत ये थे, 2% अवैध हो गए तो उसका 98% उसे मिलेगा। ये वेद मत आ गए, वेद मत का 55% उसे देना है, तो ये अपने इसका 55% निकाल लिया, सोल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्त का अर्धव्यास 25% बढ़ जाने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अर्धव्यास का मतलब होता है बच्चों त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं, आर से लिखते हैं। आर में क्या चेंज हुआ है? 25% की वृद्धि हुई है। 25% का भिन्न बताइए, 1/4। तो आप कहोगे सर पहले त्रिज्या अगर उसकी 4 होती तो अब 1 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 5। क्या आपको पता है एक वर्त का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको पहले वाले क्षेत्रफल और बाद वाले क्षेत्रफल का रेशियो निकाल लेना है। पहले वाला क्षेत्रफल पाई, रेडियस कितनी? आर, आर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 16 पाई अनुपात पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई। देखो अनुपात लेना है तो पाई से पाई आप काट सकते हो। पहले अगर 16 होता तो अब 25 हो जाता। तो बताओ बढ़ा कितना बच्चों? 9। लेकिन आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हुई? 9 की। लेकिन कितने पे हुई है? 16 पे, गुना 100। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 4 से काट दिया मैंने 4 बार, 4 से काट दिया 25, 25 को 9 से गुना करोगे 225 बट्टा 4। और सोल्व कर सकते हो, 4 से भाग दोगे 5 बार, 2 बचा 6 चौक 24, 1 बचा 2 5। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी देश की वर्तमान जनसंख्या ये है तथा देश की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि का मतलब होता है हर साल कितना परसेंट बढ़ाना है? 20%। तो इस देश की जनसंख्या 3 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले कितनी थी, दोनों निकालनी है। देखो अपन बात करें 3 वर्ष बाद, आज कितनी है? 17, 28 और 00, 1,72,800। हर साल 20% बढ़ती है। 1 साल बाद इसका 120%, 2 साल बाद फिर 120% बढ़ेगा और 3 साल बाद फिर 120% बढ़ेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0
और इससे ये काट दीजिए, ये अपने पास आ गया। अब देखो 12 का क्यूब भी बच्चों कितना होता है 1728, 1728 गुना 1728। लेकिन क्या नीचे अपना एक जीरो और बचा है, तो अपन एक जीरो नीचे रखेंगे, यानी जो भी आंसर आएगा उसके एक डिजिट पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। इस तरीके से अपन सोल्व कर लेते। ऐसे 3 साल पहले की निकालनी है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जो भी थी उसका 120% निकालेंगे तो 2 वर्ष पहले की आएगी, और उसका 120% निकालेंगे तो 1 साल पहले की आएगी, और उसका फिर 120% निकालेंगे तो आज की आ जाएगी। और आज की अपने को दे रखी है 172800। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 3 वर्ष पहले की निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू उधर जाएगी, या देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये काट दो। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728 से ये कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो देखो 2 1 3, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। देखो अपन ने क्या पढ़ा है, ये फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। फर्स्ट ईयर, देखो यहां पर तो लिख रहा हूं मैं प्रेजेंट, वर्तमान, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। थोड़ा सा समझना फिर डायरेक्ट करेंगे। 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी पहले आज 5 है तो 1 बढ़कर 6, फिर 5 से बढ़कर 6, फिर 5 से बढ़कर 6, हर बार 20% बढ़ रहा है। मैंने आपको रेशियो को कंबाइन करना सिखाया था, इधर 6 6, इधर भी 6 5, इधर भी 5 और इधर भी 5, ऐसे रिपीट करेंगे। मुझे तो प्रेजेंट की दे रखी है, 3 साल बाद की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 5 का क्यूब गुना करते हैं ना, कितना 125, 6 का क्यूब 216। आज अगर 125 होती तो 3 साल बाद 216 होती। आप लोग इसको इतना बड़ा ना करें, क्या किया करें, देखो ध्यान से समझो, ये मैंने आपको पूरा इसलिए बताया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 20% अलग अलग हो तो अलग अलग कर लेना। 20% का मतलब 1/5, तो 5 वर्दी है तो 1 बढ़ा दो 6। अपने को पता है वापस से 5 और 6 ही आएगा, और वापस से 5 और 6 3 बार करना है तो क्यूब कर दो। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब बच्चों 216। इन दोनों पॉपुलेशन के बीच अंतर कितने का है, 3 साल का। ये पहले की है और ये बाद की है। अब इसी से ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसे वर्तमान की मानोगे तो ये होगी 3 साल बाद की, और अगर इसे वर्तमान मान लेते हो तो ये होगी 3 साल पहले की। अब दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 3 वर्ष बाद की निकालनी है, 3 वर्ष बाद की निकालनी, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में दे रखी है प्रेजेंट 172800, अपने अकॉर्डिंग इसको वर्तमान मानूंगा तो ये 3 साल बाद। 125 की वैल्यू ये है तो किससे गुना करूं, ये निकालने के लिए 125 से भाग दे दो, लेकिन अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 216 की। सोल्व करने पे अपने पास 3 साल बाद की आ जाएगी। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को कभी भी अपन एग्जाम में सोल्व नहीं करेंगे, इससे अपन यूनिट डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट निकाल के फिर करना सीखते हैं, जो अपन सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन से अपन बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं, ये अपन नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे। दूसरा चीज देखो जो मैं समझाने जा रहा हूं, 3 वर्ष पहले की निकालनी है अपने को। तो मैंने क्या कहा, अपने को दे रखी है वर्तमान, इसको वर्तमान की मानूंगा। मैंने कहा ये पहले वाली है, ये बाद वाली बढ़ती जा रही है ना, इसको वर्तमान मानोगे तो ये कब की आएगी, 3 साल पहले की। ये ध्यान रखना, वर्तमान आपको दे रखी है 172800। ये वर्तमान 216 को किससे गुना करूं किया है, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए 216 से भाग दे दो, लेकिन अपने को तो 3 साल पहले की निकालनी है तो 125 ये कर लो, आपके पास परसेंट आ जाएगी। तो इस तरीके से करते हैं अपन। आगे देखिए, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 52,000 है
देश की जनसंख्या में 20% वार्षिक कमी होती है, इस देश की जनसंख्या 3 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले कितनी थी। सेम यही क्वेश्चन है। देखो अब मैं बताता हूं आपको। 20% इस बार कमी है बच्चों, फ्रैक्शन 1/5। आज अगर 5 है तो 1 साल बाद कितनी, 4। हर बार 20-20 ही है, अलग अलग होती तो दूसरा, जैसे मैं कहता नेक्स्ट ईयर 10% कमी आवर्ती तो एक रेशियो और बनाते, फिर इनको गुना करते। लेकिन अपने को पता है फिर से 20% कमी, फिर से 20%, 3 वर्ष का अंतर रखना है ना, तो इसका क्यूब कर दिया करो, इधर भी और इधर भी। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब बच्चों 64। ध्यान से सुनो, इसको मैं प्रेजेंट मानूं तो ये होगी 3 साल बाद, लेकिन अगर इसको मैं प्रेजेंट मानूं तो ये होगी 3 साल पहले। ये पहले वाली वैल्यू होती है, ये बाद वाली। देखो इससे अपन करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में कितना है, 52,000। अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट में कितनी है, 125। 125 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू ये होगी, लेकिन मुझे 3 साल बाद की निकालनी है तो 64 की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो 125 से 1000 को काटोगे तो 8, 52 गुना 8 गुना 64, ये कर रहा हूं मैं 8 गुना 2 इंटू 64। अब देखो अपने को इसको सोल्व कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना 2 8, 20 और 12 32, 2 3, और फिर अपन करेंगे 6 पंजो 30, 30 और 3 33 गुना 8। अब अपन इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और आगे अपने पास आंसर आ जाएगा। वापस से देखिए, ध्यान दो। दूसरा अपने को पूछा है 3 वर्ष पहले की, तो आप मुझे बताइए आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 52,000, लेकिन प्रेजेंट कितनी है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, 64। 64 की वैल्यू ये, तो क्या 1 की वैल्यू ये, लेकिन मुझे तो 3 साल पहले की निकालनी है तो 125 की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। सोल्व करेंगे, आपके पास 3 साल पहले की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अपन इजीली कर सकते हैं। क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशन इन दोनों क्वेश्चन में टिपिकल है, तो आप लोग जब नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी इसको सोल्व नहीं करना, वरना आप गुना तो कर ही सकते हो। इसको आप पहले काट दीजिए। किससे कट जाएगा बच्चों, 4 से कट जाएगा। 4 से काटोगे कितनी बार, 16 बार। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 × 12 3। अब देखो फिर अपन इसको काट देंगे, 8 से काट दो 2 बार। इसको 8 से काटोगे 13,000 को, 8 एकम 8, बचा कितना 5, 8 × 48, 2, 8 दूनी 16, ये लो 1625 को 125 से गुना कर लेंगे और फिर अपन 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर? तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं।